और सबसे अधिक आवश्यक जो शहर का हमारा कूड़ा होता है, उस क्रम में महाराज जी की प्रेरणा से 40 एकड़ की भूमि पर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी का निर्माण कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि जो ये हमारा जोनल कार्यालय है, शहर के 16 वार्डों का कार्य यहाँ पर संपादित होगा और इस कार्यालय में आकर आपको अनुभव होगा कि आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट ऑफिस में आ गए हैं। इसकी भव्यता, इसकी साज सज्जा एक कॉर्पोरेट मानकों के अनुसार ही है। इसी क्रम में हमारी यह धारणा है कि जब हमारे वंशजन स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी हमारा समाज बेहतर होगा और खुशहाल होगा। इसी क्रम में आज इस डे केयर सेंटर जो सिटीजन्स के लिए है, इसका लोकार्पण श्रद्धेय महाराज जी के कमलों से संपादित हुआ। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं महाराज जी। इन वरिष्ठ जनों ने हमें जीवन भर अपने अनुभवों से नैतिक मूल्य सिखाए हैं, आध्यात्मिक मूल्य सिखाए हैं, जिससे हमारे समाज की पहचान होती है तथा सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। यही लोग परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहते हैं। इनका जीवन संघर्ष और सफलता से परिपूर्ण एक कहानी है जो युवाओं को प्रेरणा देती है कि किस तरह से धैर्य, साहस और परिश्रम से जीवन की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। इनकी बेहतर देखभाल हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि एक बार एक जोड़ा जो है शादी करना चाहता था, तो उसमें वधू पक्ष तैयार नहीं था। अंततः किसी तरह मान मनोबल के बाद जब तैयार हुए तो उन्होंने एक शर्त रखी कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। तो वर पक्ष ने कहा ये कैसी शर्त है? बड़ी मुश्किल से तैयार हो गए, भाई चलो ठीक है यार, शादी करनी है, किसी तरह कर लेते हैं। लेकिन वहां के बुजुर्ग उन्होंने ये बोला कि भाई हमको भी ले चलो। तो बोला यार ये कैसे ले जा सकते हैं? तो ऐसे में उन्होंने कहा भाई हम छिप के रहेंगे, हम किसी के सामने नहीं आएंगे। और इस तरह से बारात पहुंची। बारात पहुंचने में जो है वधू पक्ष ने एक और शर्त रख दी कि जो हमारे गांव के बगल की नदी बहती है, उसको अगर आप दूध से भर दें तभी हम शादी करेंगे, वरना नहीं करने वाले। अब वर पक्ष परेशान, एक दूसरों में गहन विचार विमर्श होने लगा। तो ऐसे में बुजुर्ग को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या समस्या है? तो समस्या उनके सामने रखी गई। तो उन्होंने कहा जाओ, ये तो बहुत आसान सी चीज है, आप जाके उनसे बोलो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप पहले इस नदी को खाली कर दो। तो ऐसे होते हैं, इतने सरलता से जो है ऐसे अनुभवों को हम तक पहुंचाते हैं और हम सबको एक जीवन जीने की शैली देते हैं। अतः वरिष्ठ जनों के अनुभवों को प्रणाम करते हुए यह सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर उन्हीं को समर्पित है। और आज महाराज जी के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए, मंच को सम्मानित प्रणाम करते हुए और आप सभी को का अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में मंच पर आसीन माननीय सांसद सदस्य क्षेत्र गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ल जी से उद्बोधन हेतु सादर विनम्र अनुरोध। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन। महाराज जी आपकी सोच के प्रणाम बा, आपके दूरदृष्टि सोच के नमन बाटे कि एगो अगर महाराज जी कहना कि गोरखपुर स्मार्ट सिटी बनी तो स्मार्ट सिटी रउआ लोगन के समक्ष बाटे। उस बात पर हम आते हैं, उसके पहले हम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी एमएलसी महोदय, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, आपका स्वागत है। श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक ग्रामीण आपका, श्री प्रदीप शुक्ल जी माननीय विधायक सैजन, और अभी आपको जो आज के कार्यक्रम के दूल्हा बाड़न मेयर साहब इतना बढ़िया बोले, अभी प्रवचन अब वही लगत है, अभी प्रवचन शुरू करी है।
से किस्सा सुनावत रहला, अभी पंडाल में आपके अगला प्रवचन में आवे के पड़ी। तो माननीय फतेह बहादुर सिंह जी विधायक कैंपियरगंज, श्रीमती चारू चौधरी जी, अन्य श्री प्रदीप शुक्ल जी विधायक सहजनवा, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक ग्रामीण, श्रीमती साधना सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष, उना ही है नहीं, अच्छा डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी का तो बोल दे, श्रीमती सत्या पांडे जी पूर्व महापौर, श्रीमती अंजू चौधरी जी पूर्व महापौर, श्री जनार्दन तिवारी जी जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री देवेश श्रीवास्तव जी माननीय महानगर अध्यक्ष, श्री धर्मदेव चौहान जी माननीय उपसभापति, श्री अजय राय जी माननीय पार्षद सिविल लाइन प्रथम, श्री युधिष्ठिर सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री राजेश गुप्त जी पूर्व महानगर अध्यक्ष भाजपा, मंचासीन सभी लोगों के प्रणाम, मीडिया बंधु सभी लोगों के। महाराज जी का सोच कि जहां पर महाराज जी कहले रहना भारत सरकार से, कल हम टीवी देखत रहे राती के, तो रक्षा मंत्री जी को हम सुन रहे थे, फिर वो एक्स पर भी ट्विटर पे भी था, और रक्षा मंत्री जी पूज्य महाराज जी के तारीफ दिल से सच्चाई से इसलिए तुरंत उनके शब्दों में आ रहा था क्योंकि महाराज जी ने समय से कम समय पे एक ऐसी चीज कर दी, एक ऐसी ऐतिहासिक चीज उत्तर प्रदेश की धरती पर पूज्य महाराज जी के डबल इंजन सरकार में, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, वो ब्रह्मोस महाराज जी ने कल उसका शुरुआत कर दिया। 20 में बोले थे और ये 25 में आए हैं, और ब्रह्मोस वो जिसने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया, वो ब्रह्मोस अब उत्तर प्रदेश में बनेगा। ये सोच महाराज जी की कि शक्ति कैसे अपनी सेना को देना है, कैसे उत्तर प्रदेश से भी वो ताकत देना है भारत सरकार को, भारत की सेना को, भारत के सैन्य बल को, और उसके साथ साथ आज महाराज जी ने ये बगल में 14-14.5 करोड़ रुपए में ये इमारत जो खड़ी है, जहां से 16 वार्ड लोगों के लाभ मिली, 16 वार्ड के लोग आएंगे। आप ये जानते हैं कांच वाला बिल्डिंग जो हमारा शीश महल मशहूर हो गई भाई, वो नहीं है। ये जो कांच लगा है ना, क्या है पता है, एक कहल जाला ग्रीन सिटी। ये उत्तर प्रदेश की पहली इमारत है, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में ये पहली इमारत है जो नी कांच लगल बाई, सौर्य के पूरा बिजली 8000 से ज्यादा यूनिट को बचाएगा। अंदर जाओगे चिल्ड एसी है, एकदम ठंडा एसी, ऐसे लगी कि कोई फिल्म का शूटिंग का सेट बेकार है। हमको लगा कि हम ही यहाँ पे महाराज जी से निवेदन कहे कि हम ही के हर बसा दा। ये इमारत इतनी सुंदर है, यहाँ देवतुल जनता जाएगी, 18-16 वार्ड के लोग आएंगे। मैं नगर आयुक्त जी को दिल से इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, और जो टीम इसको इंटीरियर डिजाइन, यहाँ कैफेटेरिया है, कभी हम सोचे नहीं थे, ये कैफेटेरिया आपने कहीं नहीं देखा होगा, ये फिल्मों में खाली आप देखते होंगे, उसका इंटीरियर देखिएगा, ये अपनी लोकल जनता के लिए महाराज जी ने ये सौगात दी है। उसके बाद ये इमारत में तो पूरा काम हो, अब कहीं नहीं जाना है, अब 16 वार्ड के लोग यहाँ हैं, तुरंत उनका काम हो जाए, जो जो उनकी समस्याएं हैं, समय बचेगा, यहाँ वहां भटकने का समय बचेगा। ये लोग समय बचाना चाहते हैं आज के समय, सब लोग बिजी है, गोरखपुर में तो कुछ ढेर सब लोग बिजी है, तो सब लोगों के कहा भाई अब 16 वार्ड के लोग यहाँ रही हैं। अब उसके बाद महाराज जी ने एक सुंदर इमारत सफेद यहाँ बगल में बनाई है, ये है सीनियर सिटीजन लोगों के लिए। अभी क्या है पता, जब सीनियर सिटीजन लोग घर से थोड़ा थक जाइए, मन करे कहाँ जाए के बता आई हर योगा करी, यहाँ डॉक्टर है उनको चेकअप के लिए, यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर महाराज जी ने लाइब्रेरी बनाई है। तो सीनियर सिटीजन जो भी 60 के ऊपर हैं, 59 वाला नहीं चलेगा, जो सीनियर सिटीजन है वो आई यहाँ बैठे आनंद ले। 5 स्टार होटल का पूरा आनंद है, और ये महाराज जी ने सब मुफ्त किया है। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन, हम चाहे को जोरदार ताली पूज्य महाराज जी के लिए कि आप ब्रह्मोस भी बना रहे हैं, आप नगर निगम की ये ग्रीन सिटी, एक ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं, फर्स्ट ग्रीन बिल्डिंग इन उत्तर प्रदेश। जय हो आपकी महाराज जी, हम लोग को धन्य है आपको पाके, और आप इतना आनंदित रहते हैं, इतना बड़ा बड़ा काम करके आप लोडन नहीं लेते हैं, ये बात बहुत अच्छी। नहीं तो आदमी थोड़ा टेढ़ा चलने लगता है, थोड़ा
लेकिन आप एकदम जैसे कि कुछ भइल नहीं, बड़ा बड़ा काम करके भी आप महाराज जी आपके जय हो। और मैं एक बार चाहूंगा सब लोग जब अच्छा काम होता दोनों हाथ उठा लो, सब लोग प्रेम से बोलो नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। गोरक्षनाथ महाराज। सादर धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं में अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर एवं सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर से संबंधित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख। न्यू अर्बन इंडिया यानी एक ऐसा शहरी परिवेश जहां सभी नागरिकों को शिक्षा, चिकित्सा और स्वच्छता के साथ ही आजीविका के पर्याप्त अवसर सुलभ हों। आधुनिक भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओजस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश स्मार्ट प्रदेश बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश देश का विकास भी दिशा तय कर रहा है। यूपी में जब से डबल इंजन सरकार आई है, यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदले। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप स्मार्ट सिटी मिशन को मिला स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन का परिवर्तनकारी साथ। नागरिकों को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ओजस्वी नेतृत्व में सुनियोजित नगरीय विकास की गारंटी मिली। स्मार्ट सिटी के रूप में 17 शहरों में स्वच्छता, जलापूर्ति, पथ प्रकाश, सीवरेज आदि मूलभूत सुविधाओं के साथ ही स्मार्ट मार्ग, स्मार्ट पार्किंग, पार्क एवं वाटर बॉडीज जैसी सुविधाओं ने ईज ऑफ लिविंग को दिए नए आयाम। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर का स्मार्ट नगरीय परिवेश नागरिकों की जीवन शैली में लाया है गुणवत्ता युक्त सुधार। स्मार्ट गोरखपुर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन वाहनों की निगरानी के साथ ही पथ प्रकाश, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और नगरीय सुरक्षा व्यवस्था की प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहा है सुनिश्चित। तो वहीं स्मार्ट गोरखपुर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़, सुविधाजनक और सुगम बना रहा है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े हुए, स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से जुड़े हुए जो कार्यक्रम यहां पर आज आयोजित हो रहे हैं और ICCC यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सिटी की सफाई, सिटी की स्ट्रीट लाइट, सिटी की पेयजल की व्यवस्था का तो वहां से नगर निगम अवलोकन कर ही लेगा एक बड़ी सी स्क्रीन में। साथ साथ गोरखपुर सिटी की ट्रैफिक और गोरखपुर सिटी की सुरक्षा, यह भी एक जगह से बैठ करके आप मॉनिटर कर पाएंगे। स्मार्ट गोरखपुर के 21 चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ये सिस्टम इमरजेंसी कॉल बॉक्स किए गए हैं स्थापित। इसके साथ ही विज्ञापन हेतु डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम लगाया गया है। इससे नगर निगम की आय बढ़ी है और शहर भी सुंदर बन रहा है। वाहनों की समुचित और सुरक्षित पार्किंग के लिए बंधु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग एवं व्यावसायिक भवन का कराया जा रहा है निर्माण। गोरखपुर नगर निगम परिसर में विकसित की जा रही डिजिटल लाइब्रेरी में पुरानी से पुरानी पुस्तकों के साथ ही नूतन पुस्तकों का संग्रह जो नागरिकों के लिए होगा उपलब्ध। नगर निगम परिसर में आम नागरिकों के लिए संग्रहालय, कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए तारामंडल में 75 सीटर वर्किंग वुमेन हॉस्टल और तालंदौर में 5000 गौवंश की क्षमता वाले कान्हा उपवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शहर के 11 स्थानों पर मॉडल वेंडिंग जोन का निर्माण प्रस्तावित है। स्मार्ट गोरखपुर के 40 स्थलों पर स्थापित किए गए हैं बस शेल्टर। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना और पेयजल आपूर्ति की सुदृढ़ व्यवस्था की प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ ही PPP मॉडल पर चौराहों का किया जा रहा है सुंदरीकरण। शहरी बाढ़ से बचाव के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम एवं अर्बन फ्लड मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज स्मार्ट गोरखपुर को नए आयाम देने वाले 14 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर एवं सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का लोकार्पण किया जा रहा है। नगर निगम की विभिन्न नागरिक सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर। तो वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए योगा, इंडोर गेम, कैफेटेरिया, हेल्थ ATM जैसी सुख सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर। डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस के मॉडल से नए उत्तर प्रदेश का स्मार्ट गोरखपुर बनकर उभरा है ईज ऑफ लिविंग का नया केंद्र।
करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। और इसी कृत संकल्पित भाव के साथ विगत वित्तीय वर्ष में नगर निगम गोरखपुर ने विभिन्न प्रकार की दुकानों, गार्बेज कार्य प्रणाली एवं विभिन्न प्रकार के कर एवं करेत्तर निकायों के द्वारा प्रदेश में आय के चौथे पायदान को प्राप्त किया। इस हेतु नगर निगम के जिन आदरणीय कार्मिकों ने नगर निगम गोरखपुर के राजस्व को वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में अपने प्रयास से बढ़ा करके दोगुना करते हुए 110 करोड़ की राजस्व आय तक पहुंचाया, उन्हें आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि चयनित आदरणीय कार्मिकों को आप प्रशस्ति पत्र प्रमाणित करते हुए उन्हें प्रदान करें। सादर विनम्र अनुरोध। इस हेतु हम मंच पर सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे आदरणीय मुख्य कर निर्धारण अधिकारी श्री विनय कुमार राय जी को। तालियों के साथ आदरणीय मुख्य कर निर्धारण अधिकारी श्री विनय कुमार राय जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय सहायक नगर आयुक्त श्री संतोष मिश्रा जी को। तालियों के साथ आदरणीय सहायक नगर आयुक्त महोदय श्री संतोष मिश्रा जी। इसी क्रम में आदरणीय सहायक नगर आयुक्त श्री अविनाश प्रताप सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कमलों से। इस श्रृंखला में आदरणीय समन्वय अधिकारी श्री नर्वदेश्वर पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए और इस श्रृंखला में आदरणीय कर अधीक्षक श्री बीके लाल जी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। तालियों के साथ नगर निगम गोरखपुर की समस्त टीम का, जिनके अथक प्रयास के द्वारा नगर निगम गोरखपुर ने आय के स्रोत को दोगुना करते हुए 110 करोड़ के इस को प्राप्त किया। अशेष धन्यवाद माननीय समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण। सस्मित विभाषा मुखमंडल नैनों से झल के प्रमंजल युग दृष्टा की निर्मण वाली मार्गदर्शन है कल्याणी। ऐसे मार्गदर्शन की आकांक्षा हेतु मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। तालियों के साथ। नगर निगम गोरखपुर में अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर एवं सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, फतेह बहादुर सिंह जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री देवेश श्रीवास्तव जी, नगर निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष श्री धर्मदेव चौहान जी, सिविल लाइन प्रथम के पार्षद श्री अजय राय जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, नगर निगम के सभी पार्षदगण और उपस्थित बहनों और भाइयों,
नगर निगम गोरखपुर के द्वारा आज गोरखपुर महानगर वासियों को दो महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने पर नगर निगम की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए महानगर के उन सभी वार्डों को जो इस सुविधा का लाभ लेंगे उन सबको मैं बधाई देता हूं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र की पहली शर्त है संवाद की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की और ईज ऑफ लिविंग की। लोकतंत्र की पहली ये शर्त होती है कि जनता की सुविधाओं को हम जितना सरल कर सके, कॉमन मैन की जितनी सुनवाई हो सके, हमें उसे फैसिलिटेट करना होगा। थोड़ा सा प्रयास अगर हम करेंगे तो जन सुनवाई के माध्यम से इसको और सुदृढ़ किया जा सकता है। और आज अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर यानी नगरीय सुविधा केंद्र नगर निगम से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं उन सभी सेवाओं के लिए अब नगर निगम कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि 16 वार्डों को इस अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर में, नगरीय सुविधा केंद्र में वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे यहां पर प्राप्त होंगी। इस दृष्टि से आज इसका शुभारंभ गोरखपुर क्लब के पास इसे प्रारंभ किया जा रहा है। मैं इसके लिए नगर निगम के महापौर जी को और सभी पार्षदों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक सामान्य नागरिक को भटकना पड़ता है। आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, टैक्स जमा करने के लिए, अगर कहीं से गलत टैक्स आ गया उसको सुधारने के लिए। अब यह जो केंद्र है इस फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से अब उन समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। ये लोकतंत्र की पहली शर्त है और इसीलिए लोकतंत्र में आम जनमानस को, केवल उसे सामान्य नागरिक नहीं कहा है। एक सामान्य नागरिक, आप किसी व्यक्ति की, किसी पदाधिकारी की अपेक्षा कर सकते हैं, एक आम नागरिक की नहीं। आम नागरिक लोकतंत्र में वह जनता जनार्दन के रूप में, जनता जनार्दन के रूप में उसको संबोधित किया जाता है। और जनता जनार्दन की भावना को हमें अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए तैयार होना होगा। नगर निगम का यह अभिनव प्रयास अत्यंत सार्थक है। मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ साथ यहां पर एक नई सुविधा, सीनियर सिटीजन केयर सेंटर, जितने भी बुजुर्ग नागरिक हैं उन सभी बुजुर्गों के लिए सुविधा यहां पे बन सके। वे लोग यहां पे आकर के दिन भर बैठ सकते हैं। उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था रहेगी, सुबह योगासन की व्यवस्था रहेगी, अखबार पढ़ने के लिए व्यवस्था रहेगी, लाइब्रेरी में धार्मिक पुस्तकों को और अन्य रचनात्मक पुस्तकों को पढ़ने की सुविधा रहेगी। सीनियर सिटीजन के लिए भी एक सुविधा आज यहां पर सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के रूप में नगर निगम के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है।
मैं नगर निगम को इस सुविधा के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा गोरखपुर बदल रहा है। इस बदलाव में आम जनमानस को भी जोड़ना पड़ेगा। याद करना, कोई भी बदलाव तभी प्रभावी होता है जब आम जनमानस उसे एक जन आंदोलन के रूप में लेती है। अगर हम उस सुविधा को केवल एक औपचारिकता बना लेते हैं, उस सुविधा को केवल एक औपचारिकता बना करके कुछ लोगों तक सीमित कर देते हैं, तो उसका वास्तविक लाभ आम जनमानस को नहीं मिल पाएगा और वह योजना कभी सफल नहीं हो सकती, कभी नहीं सफल हो सकती है। योजना को सफल करना है तो उसकी पहली शर्त होती है कि हमें उस योजना को आम जनमानस के लिए सुलभ बनाने के लिए आम जनमानस को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। ये जुड़ने का भी है और जोड़ने का भी है। ये दोनों का एक केंद्र बिंदु इससे बनेगा और इससे मुझे लगता है पार्षदों के लिए बैठने की व्यवस्था भी है, कॉन्फ्रेंस रूम भी है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से व्यवस्था दे दी गई है, उनके लिए योगिक क्लासेज भी चलेंगी, लाइब्रेरी की व्यवस्था भी रहेगी और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए उन्हें अन्य किसी प्रकार की इंडोर गेम्स के साथ भी जोड़ना चाहते हैं, उस प्रकार की सुविधा का भी केंद्र यहां पर बनाने का प्रयास हुआ है। बहनों और भाइयों, ये बदले हुए प्रवेश में जब दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। यानी यह देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष बना रहा था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तर प्रदेश ने, देश ने उस ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था 2022 में भारत बना था और आज हमारा देश जापान को पीछे करते हुए दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का और उन सभी लोगों का जो भारत के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, हमारा देश समृद्धि को प्राप्त हो, यह हमारा एक संकल्प होना चाहिए, जीवन का ध्येय वाक्य बनना चाहिए। हम भी अपना योगदान दे सके देश के विकास में, यह हम सबके मन में एक पवित्र भाव होना चाहिए और उसी भाव के साथ प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नगरीकरण को और विस्तार देने के क्रम में अर्बनाइजेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ फैलाने का एक विस्तृत अभियान सरकार ने लिया। पहले नगर निगम, गोरखपुर पहले एक छोटा सा नगर पंचायत रही होगी, उससे पहले कोई ग्राम पंचायत रही होगी, फिर नगरीय कल्पना आई होगी तो गोरखपुर एक नगर पंचायत बनी होगी, फिर नगर पालिका बनी, फिर नगर निगम बना और आज प्रदेश के 14-15 बड़े महानगरों में गोरखपुर की गिनती आती है। आप अनुमान करिए कितनी तेजी के साथ विस्तार हुआ है। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ लोग अपनी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए गोरखपुर पर आश्रित होते हैं। लेकिन गोरखपुर में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, पहले सिंगल लेन की सड़क होती थी, अब 4 लेन की सड़क हो रही है। पहले वायु सेवा नहीं थी, अब वायु सेवा भी प्रारंभ हो गई है।
पहले पर्यटन का कोई महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। गोरखनाथ मंदिर धार्मिक दृष्टि से लोग जाते थे। धार्मिक पुस्तकों को क्रय करने के लिए गीता प्रेस जाते थे। अब तो पर्यटन के लिए रामगढ़ ताल एक बेहतरीन स्पॉट हो गया है। और गोरखपुर की सड़कों को, गोरखपुर में एयरपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही है। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में थे। हर सड़क 4 लेन 6 लेन की हो गई है। जिन वार्डों में सुविधा नहीं है वहां पे उत्सव भवन बनाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ही गरीबों के लिए, मध्यम आय वर्ग के लिए कोई कार्यक्रम करना हो, कोई मुंडन का कार्यक्रम हो, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, उत्सव भवन उसी क्षेत्र में बन करके लोगों को इस सुविधा नगर निगम उपलब्ध करवा रहा है। गोरखपुर की सफाई, अभी पिछली बार हम लोगों ने गार्बेज प्लांट का उद्घाटन किया था। उस समय सांसद जी नहीं आ पाए थे, लेकिन आज वे आए और आते ही उनकी नजर सबसे पहले पड़ी कि बोले कि शीश महल किसका है। हमने कहा शीश महल नहीं, ये अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर है। शीश महल तो रामगढ़ ताल के किनारे है। ऊपर जाकर के वो पार्षदों के एक रूम में बैठ गए, कहे कि अगर मैं इसको अपना कार्यालय बना देता, तो मैंने कहा पार्षदों को फिर शीश महल दे दीजिए। लेकिन आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। आपने देखा होगा रेन बसेरा भी जगह जगह बन गए हैं। कोई निराश्रित कहीं दूर दराज से आया, सिटी में रह रहा है, रहने की कोई सुविधा नहीं है, सड़क की पटरी पे न सोए, अमानवीय है ये। उसको रुकने की व्यवस्था दी जाए। पहले एक बरसात होती थी, पूरा सिटी जलमग्न हो जाता था। अब जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। अब जलमग्न गोरखपुर नहीं होगा। गुड़धोवा नाला बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कभी भी गुड़धोवा नाले की सफाई नहीं होगी। पहली बार गुड़धोवा नाले को एक स्वरूप दिया जा रहा है, भव्य स्वरूप दिया जा रहा है कि जल निकासी की व्यवस्था भी होगी और उसको टूरिज्म के एक नए स्पॉट के रूप में भी वहां विकसित किया जाएगा, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों के लिए भी और सुविधा हो सके। आने जाने की भी उसके माध्यम से हम लोगों को सुविधा देंगे, वृक्षारोपण कराएंगे, गंदगी नहीं रहेगी। जब हम लोगों को हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करते हैं, तब जीवन की सुगमता को वह प्राप्त करता है। इसी को ईज ऑफ लिविंग कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की या किसी व्यापारी की समस्या का समाधान सुगमता से होता है, तो उसको ही कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आसानी से, सुगमता पूर्वक, बिना किसी व्यवधान के सारे काम एक प्लेटफॉर्म पे, एक छत के नीचे, एक समय में उपलब्ध हो रहे हैं। और वह भी यहां पे उपलब्ध कराने का कार्य, तकनीक का उपयोग कराने का काम जहां ये किया जा रहा है, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, नगर निगम का प्रशासन हो, ये जितनी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं, उतनी ही तत्परता के साथ हमें आम जनता जनार्दन को भी इन सुविधाओं के साथ जोड़ना पड़ेगा। जनता जनार्दन को भी इन दायित्वों के साथ जोड़ना पड़ेगा। आप स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाएं और पब्लिक सड़कों पे कूड़ा फेंके, ये चीजें ठीक नहीं। हर मोहल्ले में स्वच्छता समिति बनाइए, कूड़ा कलेक्शन वहीं पर हो। अपने घर के कूड़े को सड़क पे या नाली में ना फेंके, हमें इसके लिए बताना पड़ेगा। वेंडिंग जोन बनाने पड़ेंगे, सड़क पे ठेला खोंचा रेड़ी ना लगे,
बल्कि उन्हें व्यवस्थित पुनर्वास करके उनकी आजीविका पर भी असर न पड़े, लेकिन यातायात भी बाधित न होने पाए। अगर हम देंगे तो आपका शहर स्वच्छ और सुंदर बना रहेगा। इस दिशा में हमें प्रयास करना पड़ेगा। ये सभी कार्यक्रम के हिस्से हैं। इन कार्यक्रमों को लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे, स्ट्रीट लाइट रात्रि को जलती हुई दिखाई देनी चाहिए, लेकिन दिन में जब सूरज की रोशनी हो तब स्ट्रीट लाइट बंद रहे। या तो नगर निगम करे या लोकल पार्षद करे, नहीं तो नागरिक के रूप में हमारा भी दायित्व है कि अनावश्यक बिजली नहीं खर्च होनी चाहिए, कूड़े का ढेर नहीं दिखना चाहिए, सड़कों पर निराश्रित पशु गोवंश के रूप में या स्ट्रीट डॉग्स, ये सब नहीं दिखाई देने चाहिए। ये सब नहीं दिखाई देने चाहिए। रवि किशन जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। इन्होंने कहा जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं, इनके घर के नीचे एक जगह खाली है, वहां पे उनको लाया जा सकता है, तो उनको दे सकते हैं। वो तैयार हैं, उसके लिए जमीन देने को तैयार हैं, और मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। तो ये कुछ सुविधाएं हमें वहां पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर इन सभी दायित्वों के साथ नगर निगम प्रशासन, महापौर, पार्षद और आम जनमानस जुड़ जाएगा तो नगरीय सुविधा को और बेहतर बनाने में और स्मार्ट सिटी की जो मंशा है, उस मंशा को पूरा करने में हमें मदद मिल पाएगी। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए नगर निगम प्रशासन को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद दूंगा और विश्वास व्यक्त करता हूं कि नगर निगम प्रशासन अभी से तैयारी करे। आने वाले समय में याद करना, बरसात होगी तो बरसात के समय कहीं भी जल जमाव हो, अभी से हमारी तैयारी होनी चाहिए। अभी से नाली और नालों की सफाई हो जाए। जितना भी सिल्ट है उसको हम वहां से पूरी तरीके से निस्तारित करवा दें। प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, ये हमारे मन में एक भाव होना चाहिए। इस कार्यक्रम को उसी रूप में हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से नगर निगम को आज के इस अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर के लिए और सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो लोग इससे लाभान्वित होंगे उन सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। देने के क्रम में अर्बनाइजेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ फैलाने का एक विस्तृत अभियान सरकार ने लिया। पहले नगर निगम गोरखपुर पहले एक छोटा सा नगर पंचायत रही होगी। हैं आपका अपना चैनल